दोस्तों, तो स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, आज हम ईवीएस में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जैसे हमने अभी प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंप्लीट कर लिया ना अपना सारा का सारा, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस जो कि आपके लिए क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लास्ट कुछ टाइम से पूछे जा रहे हैं जनरली। तो आपने नोटिस किया होगा उनको कि पूछे जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको क्या करना है, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है। तो आपको तैयार रहना है एग्जाम के लिए सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक है बच्चों, आज इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें हम बात कर रहे हैं अवर फ्रेंड्स एनिमल्स। ठीक है, ये आपका क्लास थर्ड का ईवीएस का चैप्टर है, अवर फ्रेंड्स एनिमल्स करके। ठीक है, जिसमें क्या है, इस चैप्टर में लगभग कुछ बच्चे क्लास के अंदर बैठे हैं, वो वहां पे अचानक से स्पैरो आ जाती है और फिर आके वो टकरा जाती है पंखे से, फिर वो लोग पानी पिलाते हैं। ऐसे ही एक बच्चा है, वो किटन जो है, उसके घर पे बिल्ली है, उसके छोटे छोटे किटन्स हुई हैं, वो उनको देखता है, उनकी केयर करता है। और ऐसे ही गाय है, एक बच्चा उस गाय की केयर करता है। और ऐसे ही एक धोबी है कि अपने गधे की केयर करता है। तो एक बार जाके आप उस चैप्टर को भी देख लें। तो मैंने सोचा मैं इसके साथ के साथ आपको क्वेश्चंस को करवाती रहती हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी आपके कई सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस को भी करना काफी ज्यादा जरूरी आता है। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, एक बार आप चैप्टर को जाके उसे पढ़ लें और उसके साथ साथ ही क्वेश्चंस बनते हैं, वही क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। द बर्ड हर्ड इटसेल्फ विद द फैन। ठीक है, नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर अ bowl in a bowl. Peter lovingly petted the bird. The bird flew away. ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। क्योंकि चिड़िया ने क्या करा था, खुद को हर्ट कर लिया था, किससे, पंखे से। स्पैरो, स्पैरो अब आजकल आप देखते होंगे ना, नजर भी नहीं आती थी, छोटी छोटी सी चिड़िया जो जनरली पहले बहुत ज्यादा दिखती थी, अब वो बहुत कम नजर आती। उसी स्पैरो की यहाँ पे बात कर रहे हैं। कम नजर आती क्योंकि हमारी जो मोबाइल्स हैं, फोन्स हैं, इनका इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है, तो वो क्या करती है, नेविगेट करना उनको आता है बर्ड्स को, वो ना भूल जाती है। वेव फ्रीक्वेंसी की जो भी आपकी वेव्स इधर उधर गुजरती है ना, छोटी फोन हम जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये बर्ड्स काफी ज्यादा रास्ता भटक जाती हैं, कहीं इधर उधर खो जाती हैं, मर जाती हैं, खाना पीना खा नहीं पाती। तो इसीलिए अब ये काफी कम भी हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगले की तरफ बढ़ते हैं। What do you think मालिनी would have done? आपको क्या लगता है मालिनी को क्या करना चाहिए था? मालिनी would have returned kitten to the cat. ठीक है, और ऑप्शंस देखते हैं। तो इसके साथ में सीधे सीधे आप इसको आंसर कर देंगे कि क्या मालिनी को क्या कर देना चाहिए था, कैट को रिटर्न करने, सॉरी किटन को, उसकी मदर को, जो कि कैट है, उसे ही रिटर्न कर देना चाहिए था। ठीक है, उसको वो बहुत प्यारी सी लग रही थी, छोटी सी प्यारी सी, तो इसीलिए वो उस कैट को रिटर्न नहीं करना चाह रही थी। अगला आ जाता है इसके साथ ही, व्हाट विल पीपल इन मीनूस फैमिली डू? मीनू की फैमिली के लोग क्या कर रहे थे? They would wash the wound with water and apply the ointment. अब तुम इसको पढ़ोगे जब चैप्टर को, तो आप वहां पे देखोगे कि उसको चोट लग गई थी और फिर वो जानवर के क्या लगा रहे थे, घाव में मरहम लगा रहे थे। ठीक है, जैसे वहां पे पढ़ाया गया है उसी के हिसाब से वहां पर क्या है, क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो एक बार आप जरूर से जाके चैप्टर को कर लें, ताकि आपको क्वेश्चंस को करने में और ज्यादा आसानी रहेगी। अब देखो, मैंने आपको धोबी का भी बताया था। धोबी चंदू लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। द डोंकी हु डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क look at the pictures and write what are the things that Chandu does for his donkey. वो अपने गधे के लिए चंदू क्या क्या चीजें कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जो भी ये पिक्चर्स दिखाई दी हुई हैं, उन पिक्चर्स को देख कर आपको बताना है। देखो, सबसे पहली पिक्चर है जिसमें चंदू जो है अपने गधे को नहला रहा है। दूसरा है वो अपने गधे को उसमें क्या करा रहा है, घास खिला रहा है। तीसरा है वो पानी पिला रहा है, फिर उसकी पूजा वगैरह कर रहा है।
तो चंदू मेक हर डोंकी टू बाथ, ठीक है, बैथ बाथ जो भी कहेंगे आप। चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट, चंदू गिव्स हिम वाटर टू ड्रिंक, चंदू डेकोरेट्स डोंकी विद फ्लावर्स, वो फूलों से उसको सजा रहा है। ये सारी चीजें चंदू क्या कर रहा है, अपने डोंकी के साथ कर रहा है। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पेट, विच वन? तो जनरली, हाँ, और जनरली आपने देखा होगा तो हमारे आसपास के लोग पालते हैं जानवरों में सबसे ज्यादा पेट जो है वो कुत्ते को पाला जाता है, ठीक है, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आप अपने आसपास में नोटिस कर रहे हैं, देख रहे हैं। What name have you given the pet? अब आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, ये वहां पे क्वेश्चन था तो ऐसे ही हमने उसको भी नाम हैरी वगैरह जो भी आप देना चाहें, वट एवर यू वॉन्ट आप दे सकते हैं। What do you do when your pet is hungry? अगर आपका क्या है, पेट हंग्री है तो क्या करेंगे, खाना खिलाएंगे, वी गिव फूड टू ईट। फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर आपके पेट को ठंडा या गर्म लग रहा है तो क्या करेंगे, वी गिव हिम ब्लैंकेट टू कवर अप, ठीक है। टीज बाय समवन, और आपके अगर पेट को किसी ने टीज किया है, परेशान किया है तो क्या करेंगे, वी स्टॉप द पर्सन फ्रॉम टीजिंग हिम, ठीक है। और अगर हर्ट किया है, मारा पीटा है, तो वी अप्लाई ऑइंटमेंट ऑन द वुंड, जो उसका घाव है हम उस पे ऑइंटमेंट लगाएं। तो फिर अगला है, वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम, वी लुक आफ्टर द देम टू, इन द टेबल बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सच एनिमल्स, कंप्लीट द टेबल। अब हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है, ठीक है। हम किसी भी जानवर को क्यों पेट करते हैं, क्यों रखते हैं ना, सबसे पहला है आपका डॉग, क्यों, क्योंकि हमको क्या चाहिए, डॉग वफादार होता है, फेथफुल होता है काफी ज्यादा, और हमारे घर की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, सेफ्टी के लिए, इसलिए हम डॉग को पालते हैं। काव, काव को क्यों पेट करते हैं, क्योंकि वो हमें दूध देती है, ठीक है। गाय भैंस बकरी इसीलिए पेट किया जाता है। हॉर्स, कि वो हमारी कार्ट यानी कि जो भी घोड़ा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी को खींचने के काम आता है हॉर्स, इसलिए उसे रखा जाता है। अगला है ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, जो कि आपके खेतों को जोतने के काम आते हैं, प्लो द फील्ड, ठीक है। फिर आती है हेन, इट गिव्स एग, मुर्गी क्या देती है, अंडे, अंडे के लिए पाला जाता है, पोल्ट्री फार्मिंग होती है ना। फिशेस, के फिश को खाया जाता है। रैबिट, रैबिट वी लव इट, कि हमें इसे पैट करना पसंद है, छोटा सा जानवर होता है। हनी बी, कि हमें हनी बी से क्या मिलती है, हनी, तो इसलिए हनी बी भी पाला जाता है। लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, हमारी तरह ही एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस, और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि एनिमल्स और ह्यूमंस को दोनों को चाहिए होती हैं। राइट द नेम्स ऑफ थ्री सच थिंग्स, ऐसे तीन चीजों के नाम लिखने हैं। वाटर तो चाहिए, एयर भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, खाना चाहिए ही उनको, ठीक है, तभी वो सरवाइव कर सकते हैं। Have you ever feed any animals or seen anyone else feeding any animals? Yes, then fill the table. अब आपने कभी किसी एनिमल्स को देखा हुआ है कि कोई उसे खाना खिला रहा है, और अगर देखा है तो क्या क्या खिलाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम इस पे बात करेंगे। जैसे डॉग्स हैं, व्हाट डिड यू फीड टू अ डॉग इज चपाती, रोटी खिलाते हैं। कैट को हम जनरली दूध खिलाते हैं, फिश वगैरह भी खाती है कैट। पिजन को जनरली हमने दाने देते हुए देखा होगा, गेहूं वगैरह के दाने देते हैं। और पैरट क्या खाता है, तोता मिर्ची, चिलीज, ठीक है। इसके साथ ही डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स, अब ये आपके कुछ हैं, जैसे रैट है, कॉकरोच है, पिग, बैट, क्रो, स्क्वायरल, ये सारी चीजें क्या खाते हैं, इनको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आता है आपका चूहा, रैट, चपाती भी खाता है, डो आटा वगैरह खा लेता है, कभी छोटे छोटे इंसेक्ट को भी खा जाता है। कॉकरोच, कॉकरोच क्या करता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है। और जहाँ पे अगर आपका आटा वगैरह पड़ा रहता है वहां पे आ जाता है। पिग है, वो कूड़ा कचरा खाता है। बैट है, वो ब्लड को सक करता है। कुछ बैट ऐसे भी होते हैं तो फ्रूट्स के नेक्टर को, जैसे फ्लावर का नेक्टर हो गया या फिर फ्रूट से फलों का रस भी पीते हैं, ऐसे भी बैट होते हैं। क्रो चपाती खाता है और इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है। स्क्वायरल को आपने देखा होगा, स्क्वायरल छोटे छोटे फ्रूट्स नट्स को इकट्ठा करती रहती है, चपाती वगैरह खाती है। मंकी आपके फ्रूट्स खाता है या फिर दूसरी चीजें, चपाती वगैरह मिल जाए तो वो भी खाता है। स्पाइडर जो है वो छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। थर्ड जो है आपकी, वो छोटे छोटे से जो मॉस्किटो है उनको खाती है, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, अब आपको जो भी एनिमल्स पता है आपके आसपास में, ठीक है,
ठीक है, ऐसे सारे कई सारे एनिमल्स हैं जैसे जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आपने कभी टच नहीं कर सकता और जिनको आप टच कर ही नहीं सकते। ठीक है, स्पैरो को आप टच कर सकते हो, एलिफेंट इसको आप टच कर सकते हो लेकिन अभी कभी टच किया नहीं, हो सकता है किसी को ऐसा मौका मिला हो। ठीक है, लायन नहीं टच कर सकते। ठीक है, डॉग आप टच, आपको डेली आपके आसपास कोई ना कोई रहता है ऐसे डॉग। हॉर्स, ठीक है, और फिर हॉर्स ऐसा है जिसको आप टच कर सकते हो तो शायद आपने लेकिन किया ना हो अभी तक। स्नेक यानी कि आपका सांप, उसको आप टच नहीं कर सकते। अब ये मत कहना कि मैम हमने तो सांप को भी टच किया भैया, अगर उसके दांत वांत निकाल दो तो कर ही लोगे तुम टच। ठीक है, कैट हो गई जिसको आप जनरली देखा ही होगा टच करते हैं। कैमल आपका ऊंट है, वो आप टच कर सकते हैं लेकिन ऐसे जनरली नहीं किया होगा, या कई लोगों ने अगर एक्सपीरियंस भी किया होगा ऐसा। फिर आता है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास नहीं जाओगे ना टच करने उसको, आपको पता है। फिर आ जाता है रैबिट, रैबिट को आप टच कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जनरली लोग पेट करते हैं रैबिट को। तो सॉरी, काव, काव को भी लोग टच कर सकते हैं। ठीक है, टाइगर जो है, अब टाइगर, भैया टाइगर को तो भाई आप टच नहीं कर सकते, देख ही सकते दूर से। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे तो हमने यहाँ पर किए। हालांकि ये बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन कई बार अगर हमने वो चैप्टर को नहीं पढ़ा है या हमने इन क्वेश्चंस को नहीं लगाया है तो हम वहाँ पे एग्जाम में वो छोड़ के आ जाते हैं। तो कोशिश करो कि ईवीएस को पूरे जो भी आपके क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ है उसको पूरा फिनिश करके जाओ, तो पूरा बहुत अच्छे से पढ़ लो, जिससे कि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ने की नौबत ना आए। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन ना छोड़ना पड़े, पूरी कोशिश करनी पड़े। इसी के साथ मैं एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ, फेरोमोन्स। अब फेरोमोन्स क्या होते हैं बच्चों? फेरोमोन्स वो होते हैं, एक टाइप का गंध है, केमिकल जिसे कहते हैं, तो आपके कुछ जानवर छोड़ते हैं। जैसे आपकी हैं चींटियां, चींटियां हमेशा ऐसे ऐसे ग्रुप में क्यों रहती हैं? क्यों? क्योंकि वो फेरोमोन्स छोड़ती हैं। अब हम कोशिश करते हैं बीच में ऐसे ऐसे कट कट लगा दें ताकि चींटियां आगे ना जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। वो फेरोमोन्स होने के कारण उस केमिकल की वजह से क्या करती हैं, सीधी रेखा में एक दूसरे के पीछे पीछे चलती चली जाती हैं। ऐसा ही आपकी मधुमक्खियां भी हैं, वो भी ग्रुप में एक ऐसे ही फेरोमोन्स से रहती है। ठीक है, अब जो आपका मच्छर है, मच्छर काफी जल्दी से आपके जो पसीने की गंध है पैर के तलवे में, उसको के फटाफट से काटने के, अंधेरे में भी आपको काटने के लिए आ सकता है। तो ऐसे ही अलग अलग जानवर हैं। अगर मेरी एनिमल्स देखी हैं वो भी जाके उनको देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया से फैक्ट्स बताए हैं एनिमल के बारे में, जिसको समझ के जान के आपको काफी सारी नॉलेज मिले। ठीक है बच्चों, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और सीटेट को कैसे क्लियर करना है ये सीखते रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय, थैंक यू।